हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में दो मुख्तलिफ नज़रियात का टकराव लगातार जारी है। एक तरफ ईरान और उसके दोस्त मुल्क हैं जो अमेरिका और इसराइल की गुलामी से आज़ाद रहना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे मुल्क हैं जो आज भी अमेरिका और इसराइल के इशारे पर उनकी हर खिदमत कर रहे हैं। उनको खुश रखने के लिए वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी इज्जत भी दांव पर लगाए हुए हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने कहा है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जिसके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता। इसी दरमियान चीन ने ईरान से कहा है कि उनका मुल्क ईरान की नेशनल इंटीग्रिटी का एहतराम करता है। जिनपिंग के सऊदी दौरे के मौके पर चीन जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद जॉइंट बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के 3 जजीरों पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दावे का मामला उठाया गया था। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 4 फिलिस्तीनी घरों को डिमोलिश कर दिया गया है। 2022 के इजरायली आंकड़ों में कहा गया है कि फिलिस्तीनियों के हमलों की वजह से इजरायली और फिलिस्तीनियों के लिए ये सबसे खतरनाक साल साबित हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल से ताल्लुक नॉर्मल करने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई शहर से खबर है कि खाड़ी में यहूदी कम्युनिटी के लिए वहां पहला कोशर सुपरमार्केट खोला गया है। इससे पहले जुलाई 2021 में खबर लीक हुई थी कि यूएई ने 3 महीनों के अंदर 5000 इजरायलियों को बगैर इजरायली सिटीजनशिप छोड़े अपनी शहरियत दी थी, जिसके बाद ये सभी यहूदी किसी भी जीसीसी और अरब मुल्क में बिना वीजा के जा सकते हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की अहम खबर है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की नेवी के कमांडर का कहना है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिसकी अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। कल ट्यूसडे को तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने कहा कि ईरान ने मुख्तलिफ जंगी मशकों में जो दिखाया है ये वो नहीं है जो ईरान अपने खिलाफ किसी भी जंग की हालत में इस्तेमाल करेगा। आज हमारे पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जिनके बारे में अमेरिकी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ईरान तन्हा ऐसा मुल्क है जो 6 से 8 मीटर लंबी नावों पर मिसाइल लगाने में कामयाब रहा है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि गैर मुल्की दुश्मनों के पास फारस की खाड़ी, ओमान सागर और हिंद महासागर के रास्ते से ईरान तक पहुंचने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। ईरानी कमांडर ने कहा कि अमेरिकी फौजें 20वीं सदी की शुरुआत से ही फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की लागत हर हफ्ते $20 लाख और एक जंगी बेड़े की लागत $50 लाख फी हफ्ता है और वो इस इलाके में रहने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करता है। ओमान के नजदीक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद ईरानी जजीरों की अहमियत का जिक्र करते हुए तंगसीरी ने कहा कि अगर ईरान अबू मूसा जजीरे पर कंट्रोल खो देता है तो वो अपना सीरी जजीरा खो देगा, जो ईरानी तेल और गैस निकालने का एक अहम मरकज है, और फिर वो सबसे अच्छी मछली पकड़ने की जगह छोटे और बड़े तुंब जजीरों का इस्तेमाल करेगा। ये फारस की खाड़ी में सबसे गहरा पॉइंट है और ये ईरान के लिए एक बहुत ही अहम जगह है। अगर ये इलाका खत्म हो जाता है तो फारस की खाड़ी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। उन्होंने फारस की खाड़ी में 3 ईरानी जजीरों पर कंट्रोल करने के दुश्मन के प्लान को खारिज करते हुए कहा कि हम दुश्मन को अपनी जमीन छीनने की इजाजत नहीं देंगे जिसे हमारे बुजुर्गों ने महफूज रखा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पिछले फ्राइडे को हुई चीन जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिर में जारी एक जॉइंट बयान में कहा गया था कि 3 जजीरों के बारे में वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। इस पर IRGC के कमांडर तंगसीरी ने कहा कि 3 जजीरे ईरान के हैं और बेशक इसकी इंटीग्रिटी का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी मुल्क के खिलाफ हमले की कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन वो कभी भी किसी को अपनी नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में बोलने की इजाजत नहीं देगा। हम आपको अब से पहले बता चुके हैं कि अबू मूसा और बड़ा तुंब और छोटा तुंब जजीरा ईरान के पास हैं और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन पर अपना दावा करता रहा है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने तेहरान में कल चीनी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात
ملاقات کے بعد زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ نے ایران کی علاقائی ایکتا اور انٹرسٹ کو ہمیشہ قبول کیا ہے اور عزت دی ہے۔ چین اور ایران کے بیچ 2021 میں ہوئے 25 سال کے بڑے سمجھوتے پر عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہائی رینکنگ تجارتی اور کمرشل ڈیلیگیشن تہران میں ہے، جسے چین کے ڈپٹی پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ رئیسی نے زور دے کر کہا کہ تہران اور بیجنگ کے بیچ تعلقات 1979 کے اسلامک انقلاب کے بعد سے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ چینی پریزیڈنٹ کے حالیہ دورے کے دوران اٹھائے گئے کچھ معاملات نے ایران کے لوگوں اور سرکار میں شکایت پیدا کی ہے اور ایران چاہتا ہے کہ چین اس پر اپنی پوزیشن صاف کرے۔ چین کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہو چن ہوا نے ایران کے ساتھ تعلقات کو اور آگے بڑھانے میں بیجنگ کی دلچسپی پر زور دیا اور کہا کہ مضبوط ایران کے ساتھ تعلقات آگے بڑھنا چین کی پرماننٹ پالیسی ہے۔ چین نے ہمیشہ ایران کی نیشنل سوورنٹی اور علاقائی انٹیگریٹی کی عزت کی ہے اور اپنے بنیادی انٹرسٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ایران کی کوششوں کو سپورٹ کیا ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے خلاف نئی کارروائی میں اسرائیل نے کئی فلسطینی گھروں اور دوسری عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی فوج نے کل ٹیوزڈے کو جریکو کے پرانے شہر کے نارتھ میں الزفتلک گاؤں میں 4 گھروں کو تباہ کر دیا، اس بہانے کہ وہ ویسٹ بینک کے ایریا سی میں بنا پرمٹ کے بنائے گئے تھے۔ ویسٹ بینک میں ہی اسرائیلی فوجوں نے فلسطینیوں کے 17 کھلیانوں کو گرا دیا جن کا استعمال جانور پالنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ جانوروں کو پالنا فلسطینی اکانومی کا ایک اہم حصہ ہے جو کل ایگریکلچر انکم کا 46% ہے۔ گاؤں پنچایت کے پردھان احمد ابو غانم نے وفا نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ فوجیوں نے گاؤں میں دھاوا بول دیا اور بلڈوزر سے 4 گھروں کو تباہ کر دیا۔ اس کارروائی نے کئی کنبوں کو بے گھر کر دیا ہے اور ڈیمولیشن کی کارروائی اب بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج قبضے والے ویسٹ بینک اور پوروی القدس میں فلسطینی گھروں کو اکثر ڈیمولش کرتی ہے۔ اس کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عمارتوں کو بنا پرمٹ کے بنایا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی سرکار سے فلسطینیوں کے لیے عمارت بنانے کا پرمٹ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی بیچ ٹائمز آف اسرائیل نے خبر دی ہے کہ 2022 اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے حالیہ برسوں میں سب سے خطرناک برسوں میں سے ایک رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اور فلسطینی بندوقدھاریوں کے بیچ جھڑپوں اور اسرائیل کے ذریعے فلسطینیوں کے خلاف لگ بھگ ہر رات کی جانے والی چھاپہ ماری کی کارروائیوں کی وجہ سے 2022 حالیہ برسوں میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے سب سے خطرناک سال رہا ہے۔ اسرائیلی شن بیٹ سیکیورٹی ایجنسی کے آنکڑوں کے مطابق اس سال اب تک اسرائیل یا ویسٹ بینک میں فلسطینی یا عرب اسرائیلی ٹیررسٹ کے ذریعے کیے گئے حملوں میں 27 اسرائیلی شہری اور غیر ملکی مارے گئے ہیں۔ فوجیوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں میں 3 فوجی مارے گئے اور ویسٹ بینک آپریشن میں فلسطینی بندوقدھاریوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایک پولیس کمانڈو کی موت ہوئی ہے۔ 2015 میں فلسطینی حملوں میں چاقو مارنے، گولی مارنے اور مار پیٹ کے واقعات میں 29 لوگ مارے گئے تھے جن میں سے اکثر شہری تھے۔ 2014 میں غزہ پٹی میں جنگ کے دوران 93 لوگ مارے گئے تھے جن میں زیادہ تر فوجی تھے۔ اس سال کی زیادہ تر موتیں تل ابیب علاقے اور آس پاس کے شہروں میں اور ویسٹ بینک میں ہوئی ہیں۔ شن بیٹ کے مطابق اس سال حملوں میں 129 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کئی حملہ آور نارتھ ویسٹ بینک میں جنین اور نبلس علاقوں سے آئے تھے جہاں اسرائیل کی فوجوں نے ٹیررسٹ مخالف کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کی ہیلتھ منسٹری نے اس سال ویسٹ بینک میں اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں اب تک 167 فلسطینی لوگوں کی موت کی خبر دی ہے جو 2006 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ ادھر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی لگاتار کارروائیوں کے باوجود کچھ عرب ملک اسرائیل سے تعلقات مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ستمبر 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ابراہم سمجھوتے پر دستخط کر کے یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات نارمل کیے تھے۔ ان کے بعد سوڈان اور موراکو نے بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کیے تھے۔ اب خبر ہے کہ یہودی کمیونٹی نے دبئی میں منڈے کو گلف ملکوں میں پہلا
कोशर सुपरमार्केट खोला है जो अमीरात में रहने वाले यहूदियों की जरूरतों को पूरा करेगा। रिमोन, जिसका मतलब हिब्रू जबान में अनार है, बाकायदा तरीके से दुबई के अल वासल इलाके में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के यहूदी रब्बी लेवी डचमैन के जरिए इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर डचमैन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के बाद हम कई और यहूदी कुनबों को यूएई में शिफ्ट करने और रहने के लिए आसानी मुहैया कर सकेंगे, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और ज्यादा आरामदेह और आसान हो जाएगी। 2020 में इजराइल के साथ यूएई के ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद वहां यहूदी कम्युनिटी तेजी से फल फूल रही है। आपको बता दूं कि जुलाई 2021 में अमीरात लीक्स वेबसाइट ने खबर दी थी कि 3 महीने के अंदर 5000 इजरायलियों को यूएई की सिटीजनशिप दी गई है। यूएई में इन्वेस्टमेंट की आड़ में खासकर दुबई और अबू धाबी में इजरायलियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। यूएई इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सिटीजनशिप छोड़े बिना यूएई की सिटीजनशिप देता है। इसके बाद ये ज़ायोनी यहूदी अमीराती शहरियत के साथ बिना वीजा के फारस की खाड़ी और अरब मुल्कों का सफर कर सकते हैं। आपने देखा कि एक तरफ ईरान कह रहा है कि उसके पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता। अब तक जो कुछ फौजी मशकों में दिखाया गया है उसके अलावा भी ईरान के पास बहुत से हथियार हैं जो जंग की हालत में इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायलियों के जरिए फिलिस्तीनियों के घरों को डेमोलिश किए जाने और फिलिस्तीनियों के मारे जाने की लगातार खबरों के दरमियान दुबई में इजरायली यहूदियों की खातिरदारी की जा रही है और बड़ी तादाद में उन्हें अपनी शहरियत भी दी जा रही है ताकि ज़ायोनी यहूदी वहां ज्यादा आरामदेह जिंदगी गुजार सकें और सभी जीसीसी और अरब मुल्कों में अपनी साजिशें अंजाम दे सकें। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।